between uh, नहीं with peripheral पेरिफेरल peripheral devices function as client फंक्शनिंग एज क्लाइंट्स फंक्शनिंग इसमें कह रहे हैं कि जो functioning as client. जो सेंट्रल हब होता है, ये आपको दिखाता हूँ, इसके थ्रू सब हम्म कनेक्ट होते हैं। ये देखो, ये सेंट्रल हब है, जो सेंट्रल डिवाइस है, हम्म विच कनेक्ट ऑल कंप्यूटर विद ईच अदर। यहाँ पे भी कनेक्टिविटी थ्रू सेंट्रल डिवाइस इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। यानी अगर स्प्रेड करेंगे वायर को तो स्टार बन जाएगा। समझ आई? हम्म ये देखो, हम्म. गो थ्रू फर्दर हब फंक्शन, डेटा ट्रांसमिशन। स्टार्ट फ्रॉम हियर, डेटा Data ट्रांस transmission all data passes through the central devices before reaching the, the, the destination. डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन कहते हैं टारगेट को, ठीक है, जहाँ पहुंचना होता है। तो जितनी भी कोई भी डिवाइस अगर डेटा सेंड करेगी, तो जैसे फर्ज करें ये वाली डिवाइस डेटा सेंड कर, तो पहले यहाँ जाएगी फिर यहाँ जाएगी, ठीक। ये ऐसे नहीं हो सकता कि डायरेक्ट चली जाए। Okay. Now see hub function. Now go through this The one. hub function connects and manages different nodes controlling the entire network. नोड का मतलब होता है कंप्यूटर, ठीक है, या डिवाइस। तो ये सारी जितनी भी डिवाइसेस अटैच है, सबको ये हब कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे से जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, सर्विस यूज हो रही है, वो थ्रू हब हो रही है। हब को आजकल कहते हैं स्विच, ठीक है। नाउ सी सिग्नल हैंडलिंग। Signal handling department on devices. The hub can act as re, uh, repeat, repeat or signal boost. हाँ, असल में जो सिग्नल मूव करता है ना, तो नेटवर्क मीडिया जो आगे जाके पढ़ेंगे, तो वो नेटवर्क मीडिया पे हर नेटवर्क मीडिया का डिफरेंट वो डिस्टेंस होता है, ओवर विच सिग्नल बिकम वीक। यानी सिग्नल ट्रैवल करता है, ड्यू टू रेजिस्टेंस सिग्नल वीक हो जाता है। तो हर नेटवर्क मीडिया का अपना एक डिस्टेंस होता है। तो वहाँ जब सिग्नल वीक हो जाता है, इट नीड टू बी रिफ्रेश। ये कह रहा है ना कि डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस द हब कैन एक्ट एज ए रिपीटर। ये रिपीटर का मतलब रिपीट करने वाला, यानी रिफ्रेश करने वाला, और सिग्नल बूस्टर। तो हब जो है वो सिग्नल बूस्ट करने का काम भी करता है, कनेक्टिविटी के अलावा सिग्नल को बूस्ट यानी रिफ्रेश करने का काम भी करता है। अगर सिग्नल वीक हो जाए तो उसको वो बूस्ट कर देगा। समझ में आई बात? Hmm. नाउ सी दिस वन, इंटर हब कम्युनिकेशन। Inter-hub communication. The central device can communicate with hubs from other networks. Unshielded twisted pairs (UTP). हाँ Ethernet cable is used to connect workstation to the central node. हाँ, ये यूटीपी होता है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। नॉर्मली स्टार टोपोलॉजी के अंदर हम ये वाली केबल यूज करते हैं, यूटीपी केबल। ये 8 पेयर 4 पेयर वायर होती है, ठीक है। इसको इथरनेट केबल भी कहते हैं, यूज टू कनेक्ट वर्कस्टेशन टू द सेंटर हब। यानी स्विच के साथ जो कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होती है, वो इस केबल के थ्रू होती है। एक कंप्यूटर यानी जो कनेक्ट होता है सेंटर डिवाइस से, वो इस डिवाइस के थ्रू होता है, ठीक है। ये आप देख सकते Hmm. हैं। ये आप ये कनेक्ट है ना, ये देखो, ये वायर है फर्स्ट। ये वायर यहाँ तक जा रही है, ये वायर जा रही है, ये वायर, ये यूटीपी केबल है। ये कौन सी केबल है? यूटीपी केबल। समझ आई बात? Hmm. नाउ सी नेक्स्ट वन। हाँ, ये पढ़ेगा ना, रिंग नेटवर्क।
In the ring network, in the ring topology, all nodes are connected to each other in such way that they can make a closed loop. Each workstation is connected to two or other components on either side, and it communicates with these to adjacent neighbor neighborboards. Neighborboard क्या होता है सर? नेबरहुड, नेबरहुड, Neighborhood. नेबर कहते हैं ना पड़ोसी, नेबर्स, एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब एक घर दूसरे घर से जुड़ा होता है। हम्म, इनके कहने का मकसद ये होता है कि जो रिंग होता है ना, ये देखें ये रिंग लॉजिकल होता है। अगर इस कंप्यूटर डेटा सेंड किया है तो ये वाला भी चेक करेगा, ये वाला भी चेक करेगा, फिर इसके पास पहुंचेगा। हर पीसी डेटा को चेक करेगा, लेकिन वही पीसी डेटा सेंड कर सकेगा जिसके पास टोकन होगा, यानी परमिशन होगी। टोकन का मतलब है परमिशन। उसके थ्रू डेटा सेंड होता है। और ये जो रिंग होता है, ये विद इन द स्विच होता है, ये लॉजिकल रिंग होता है। ठीक है, क्या होता है लॉजिकल रिंग। हम्म. आप टोकन पासिंग पढ़ लें। Token passing. In the brief, token contains a piece of information which, along data, is sent to the next source computer. This token then passes to the next node, which cracks its the signal is intended to. If yes, it receives it and passes the empty into the network. Otherwise, passing token along with the data to the next node. This process continues until the sigma reaches to its intended destination. क्या समझ में आया आपको, थोड़ा एक्सप्लेन करें। तो जितना मुझे समझ आया कि जो टोकन है इंफॉर्मेशन का, वो वो इंफॉर्मेशन एक नोट तो दूसरे नोट में पास करता रहेगा जब तक ठीक जहां है, उसको पहुंचना है वहां तक पहुंचेगा नहीं. नहीं पहुंचेगा ना। नहीं पहुंचेगा तो फायदा क्या है। देखें, हम्म. ये देखें ना, इनके कहने का मकसद ये है, नंबर वन, जब तक आपके पास टोकन नहीं होगा ना, आप डेटा सेंड नहीं करते। ठीक है, ये डेटा पैकेट लिखा हो ना, ये डेटा पैकेट मूव कर रहे हैं, किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। वही कंप्यूटर डेटा सेंड कर सकेगा जिसके पास टोकन होगा। ये टोकन ना मूव करता रहता है। ठीक है, एवरी 7 सेकंड के बाद ये मूव करता रहता है। तो जो पीसी डेटा सेंड करना चाहेगा, पहले वो टोकन एक्सेस करेगा, फिर वो डेटा सेंड करेगा। होता ये कि फर्ज करें इस कंप्यूटर ने वो कर लिया, होस्ट ए ने टोकन एक्सेस कर लिया, तो ये होस्ट बी जब ये सेंड, और इसने होस्ट डी को भेज रहा है, यहाँ भेज रहा है, ये डेस्टिनेशन, ये सोर्स है, इन्होंने बनाया ना, ये सोर्स है और डेस्टिनेशन। तो ये टोकन टोकन विल कंटेन पैकेट। पहले ये पीसी चेक करेगा ये मेरा तो नहीं है, यार उसका एड्रेस मैच नहीं करेगा। फिर ये पीसी इधर, ये वाला पीसी चेक करेगा ये एड्रेस, ये डेटा मेरा तो नहीं है, क्योंकि ये भी नहीं एक्सेस कर सकता, क्योंकि दोनों का एड्रेस मैच नहीं करेगा। ये इसके बाद यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, तो इसका एड्रेस मैच कर जाएगा, ये डेटा पिक कर लेगा, तो ये टोकन को खाली कर देगा, टोकन को क्या कर देगा, खाली कर देगा। ठीक है, जब खाली कर देगा तो फिर उसको सेंड करेगा, फिर वो दोबारा टोकन रीजनरेट हो जाएगा ओवर नेटवर्क। अभी लास्ट पैरा पढ़े। If yes, it will receive it and passes the empty into the network. Otherwise, passing token along with the data to the next node. Sir, and it passes empty. इसका मतलब? एम्प्टी का मतलब होता है खाली, हम्म. यानी आपने डेटा पैकेट सेंड कर दिया ना, तो उस टोकन को खाली कर दिया जाएगा, फिर दोबारा मूव करेगा पूरे नेटवर्क में। अब जिस पीसी ने डेटा सेंड करना पहले टोकन एक्सेस करेगा, समझ आई हम्म. नहीं सारा, आगे बढ़े। Okay. And ये देखेंगे, ये भी एग्जाम्पल टोकन एक रिंग,
स्विच के अंदर होती है। अब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हाइब्रिड टोपोलॉजी बनती है। ये पढ़े जरा। हाइब्रिड का मतलब होता है दो। Hyper, हाँ, हाइब्रिड का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा टेक्नोलॉजी। uh-huh. A hybrid topology is a type of network topology that uses two or more different network topologies. These topologies can include a mixture of bus topology, mesh topology, ring topology, and star topology, and tree topology. The choice to see hyper topology or over a standard topology depends on the needs of a business, school, or the user. The number of computers, their location, and their desired network performs all factors in the decision. क्या समझ में आया? थोड़ा एक्सप्लेन करें। सर हाइब्रिड टोपोलॉजी है वो दो या तीन टोपोलॉजी को एक साथ मिक्स करके अपना ड्यूटी परफॉर्म करता है। ठीक है, जबरदस्त। तो इसमें कौन कौन सी टोपोलॉजी आपस में मर्ज होती है? बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। ओके, तो ये समझ में आ गया ना। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू या मोर देन टू टोपोलॉजीज होती। ठीक है, तो देखते हैं। ये देखें इस तरह। समझ आए? अच्छा, अब ये देखें, ये बस है, ये बस टोपोलॉजी है, ये रिंग टोपोलॉजी है, ये स्टार टोपोलॉजी। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी। सही है। वन। ओके, ये है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में ना मल्टीपल पाथ होते हैं। एक कंप्यूटर के पास एक से ज्यादा पाथ होते हैं। ये देखें, हर कंप्यूटर के पास एक से ज्यादा पाथ है। ये डेटा यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से जा सकता है, यहाँ से यूँ जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से जाएगा, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से यूँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ। एवरी कंप्यूटर हैव मल्टीपल पाथ, जिसको कहते हैं मैश टोपोलॉजी। अब पढ़े जरा। Mesh topology is a topology of network where all the nodes cooperate to distribute data amongst them in each other. सर एक क्वेश्चन है, जो टोपोलॉजीज है उन लोग का बेसिकली मेन काम ये है कि उन लोग को इंफॉर्मेशन पासिंग करना है इन ईच अदर। इनका बस उन मतलब, लोग का हाँ, असल में देखें, पासिंग का डायरेक्शन। नहीं सुने, टोपोलॉजी का मतलब है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट हो। ठीक है, बस के थ्रू होगा, यानी सिंगल केबल के थ्रू कनेक्ट होगा तो हम कहेंगे बस नेटवर्क है। अगर वो एक डिवाइस के थ्रू कनेक्ट होगा हम कहेंगे स्टार टोपोलॉजी है। अगर वो पहला कंप्यूटर लास्ट कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाए इसका मतलब वो रिंग टोपोलॉजी है। उनके कॉम्बिनेशन को हम हाइब्रिड कहते थे। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि हम मल्टीपल पाथ के थ्रू एक दूसरे को, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। समझ आई? हाँ। तो पर्पस क्या है? डेटा शेयरिंग। पर्पस क्या है? डेटा शेयरिंग, डेटा शेयर करना।
Mesh topology is a type of network where all nodes cooperate to distribute data amongst each other. This topology was originally developed 30 years ago for military application, but today they are typically used for things like home automation, smart HVO controller, and smart buildings. ये उन्होंने यूजेस बताए कि मैच टोपोलॉजी कहाँ यूज होती है, जहाँ पे 1 सेकंड के लिए भी डिले ना हो, वहाँ पे मैच टोपोलॉजी यूज। ओके, ये आपने देख ली। हम्म, अब आ जाएगा क्लाउड स्टोरेज। ओके, इसको गो थ्रो करें फिर मैं आपको बताता But cloud storage. A cloud storage is a storage compute, computing models हूँ। that कंप्यूटिंग store कंप्यूटिंग com, computing models that store data on the internet through a cloud uh, computing provider who manage and operate data storage as a service. It's delivered on on demand with just-in-time capacity costs and eliminate buying and managing your own data storage in, inter, in, infrastructure. infrastructure. Some of the most popular cloud server providers are like Apple, iCloud, Amazon Web Service. एक मिनट सर Amazon Web Service वो सर्विस नहीं है अमेजॉन वेब सर्विस। यानी ये हाँ इन्होंने जहाँ लोग ये अपना कंप्लेन लिखेगा ना हाँ, ये तो इन्होंने स्टोरेज बेसिक क्या करता है ये स्टोरेज की फैसिलिटी दे रहे हैं ना, ऑनलाइन स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है ऑनलाइन स्टोरेज। मतलब आपको 15 GB, 100 GB, 200 GB, 1 TB तक की स्पेस, 2 TB तक की स्पेस आपको प्रोवाइड करती कंपनी। आप अपना डेटा रिमोटली यानी इंटरनेट पे स्टोर कर सकते हैं। इस तरह के सेटअप को हम कहते हैं क्लाउड स्टोरेज। आपके लिए जीमेल बनाया हुआ जीमेल, हाँ सर तो जीमेल अकाउंट अगर आप बनाएंगे ना तो आपको 15 GB फ्री ऑफ कॉस्ट स्टोरेज दी जाती है हर अकाउंट पे। 15 GB। इससे ज़्यादा स्पेस चाहिए तो फिर ओके आपको परचेज करनी पड़ेगी। अब ये ऑनलाइन स्टोरेज की वजह से तो यूएसबी खत्म हो गई, ठीक है ना। इस तरह के सेटअप को कहते हैं क्लाउड स्टोरेज। तो फोन कौन सा, एंड्रॉयड या आईफोन? सर मैं एंड्रॉइड इस्तेमाल करती हूँ हाँ, तो फिर एंड्रॉयड में फिर हम ये गूगल गूगल ड्राइव को यूज करते हैं। गूगल हम्म ड्राइव, गूगल ये लिखा ना गूगल। समझ आ गया? हाँ सर ब्रीफली एक्सप्लेन करें क्लाउड स्टोरेज क्या होता है। हम्म सर वो सर ऑनलाइन स्टोर करता है ऑनलाइन यानी हाँ स्टोर, जी हाँ, मैं ऑनलाइन स्टोरेज की फैसिलिटी है, ठीक है। हम्म ये देखिए, ये अरेंजमेंट की।
तो देखिए, ये क्लाइंट कंप्यूटर है, यानी आपका कंप्यूटर है। हम्म, आपका डेटा यहाँ स्टोर है, आप कहाँ स्टोर, यहाँ स्टोर, यहाँ कहीं नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि हमारा हम्म, डेटा ऑनलाइन स्टोर है। तो ये बैकअप बनाया हुआ है। ये क्या बनाया हुआ है? बैकअप। अगर ये फेल हो जाएगा तो यहाँ अवेलेबल होगा, अगर ये फेल हो जाएगा तो यहाँ अवेलेबल होगा। यानी आपका डेटा मल्टीपल प्लेसेस पे स्टोर है। समझ आई? अच्छा। अब ये जरा पढ़े, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड। Public cloud is a storage environment where the customer or the client and cloud storage provide are different companies. Pri- Private cloud is store provided by the dictate environment behind a company firewall, customer client, and store and cloud storage. Provide are integrated and operated as a single entity. हाइब्रिड। Hybrid cloud is a combination of public cloud and private cloud and public cloud. Some data uh, reside in the private cloud and less sensitive, less commercial data can be accessed from the public cloud storage to provide. हाँ, इन्होंने बताया है कि जो क्लाउड स्टोरेज है ना, ये दो तरह की होती है। ये जो स्टोरेज है ना, ऑनलाइन स्टोरेज यानी क्लाउड स्टोरेज, ये दो तरह की होती है। एक होती है पब्लिक। पब्लिक का ये जो हमारी गूगल ड्राइव जो होती है ना, गूगल ड्राइव, ये पब्लिक होती है, क्योंकि इस हमारे इसके बारे में ना सबको पता होता है। जीमेल अकाउंट की वजह से सबको पता होता हम्म, है कि इस नाम से आपकी स्टोरेज है। लेकिन एक प्राइवेट क्लाउड होती है। अगर डेटा बहुत सेंसिटिव हो, ठीक है, डेटा बहुत सेंसिटिव हो, तो फिर हम हाँ, प्राइवेट क्लाउड की तरफ चले जाते हैं। डेटा अगर सेंसिटिव नहीं है तो पब्लिक क्लाउड में स्टोर करेंगे, ठीक है। अगर सेंसिटिव है तो प्राइवेट प्राइवेट ये ज़्यादा कॉस्टली होता है, पर मोर सिक्योर भी होता है। और अगर हमने दोनों सेटअप रखे हुए तो हम कहते हैं हाइब्रिड क्लाउड। समझ आई बात? सर तो इसका मतलब नहीं है कि जो पब्लिक क्लाउड है वो आराम से लोग हैकिंग से प्राइवेट में आ सकते हैं जो पब्लिक वाला है। और इनके कहने का मकसद ये है कि पब्लिक के बारे में सबको इन्फॉर्मेशन है ना, ठीक है। हाँ, हाँ लेस लेकिन लेस सिक्योर होता है, ये लेस सिक्योर होता है। प्राइवेट जो है मोर सिक्योर होता है, बट कॉस्टली भी होता है। समझे? तो कंपनी ज़्यादातर प्रेफर करती हैं कि वो प्राइवेट प्राइवेट क्लाउड को यूज़ करें, पब्लिक क्लाउड को यूज़ ना करें। वहाँ पे वो डेटा रखा जाता है जो सबके लिए एक्सेसिबल हो। जो सबके लिए एक्सेसिबल ना हो वो हम प्राइवेट क्लाउड में रखें, ठीक। समझ आई? ठीक है। अब ये जरा पढ़ें, क्लाउड सॉफ्टवेयर। cloud software, also known as cloud-based software or cloud application, is a application software that hosts in the cloud and that you access and use Visa, a web browser, a dedicated desktop client, or an API that integrate with your desktop or mobile operating system. ठीक है, आगे। Okay. नेक्स्ट रीड करें यहाँ से। Okay. Clouding क्लाउड comport कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, comport क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग। Oh, cloud computing
cloud computing is an infrastructure and well, infrastructure. in- infrastructure and software model that enables uh, in incubate Ubiquitous. Ubiquitous. incubator. नहीं, ubiquitous. Ubiquitous. तो ubiquitous क्या होता है? मतलब ये कह रहा है ubiquitous, मैं इसका बताता हूँ। यानी एक्सेस। ठीक है, क्या होता है? Access access to share pools or प्रेजेंट of और फाउंड। storage. यूबिक्यूटस का मतलब होता है प्रेजेंट और फाउंड। एक्सेस करना वही। Private account. यूबिक्यूटस का मतलब होता है Hmm? कॉमन। ठीक है, कॉमन एक्सेस, इजी एक्सेस करनी। ठीक, चले आगे बढ़े, फटाफट खत्म करें। And software model that enables uh, ubiquitous as access to shared pools of storage, network, and server and application. It allows for data processing to be to done a private on cloud or third-party server. This creates maximum speed and reliability. ठीक है, क्या समझना है क्लाउड सॉफ्टवेयर? Cla- uh, हाँ, क्लाउड सॉफ्टवेयर से क्या जी? समझ में आया आपको? बेसिकली क्लाउड सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये जो हम क्लाउड स्टोरेज कर रहे हैं, Hmm. उसके पीछे सॉफ्टवेयर चल रहा है जो हमें एक्सेस देता है, यूज करने का फैसिलिटी देता है। क्या ना, आल्सो नोन एज क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर और क्लाउड एप्लीकेशन। अच्छा, हम आपने गूगल शीट इस्तेमाल यूज किए? गूगल शीट, गूगल शीट। वो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह है। हाँ बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट तो हमें परचेज करना पड़ता है। तो ये हाँ हाँ। अब गूगल जो है वही एक्सेल, वर्ड या पावर पॉइंट की फैसिलिटी आपको ऑनलाइन देता है, उसको हम कहते हैं गूगल शीट। ठीक है ना? तो इसके पीछे सॉफ्टवेयर चल रहा है ना, वो सॉफ्टवेयर जो ये फैसिलिटी आपको दे रहा है दैट इज कॉल्ड गूगल सॉफ्टवेयर। और इसको वाया ब्राउजर, हम वेब ब्राउजर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम्म, आपको रिमोट कंप्यूटिंग का ऑप्शन दे रहा है। आगे क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉफ्टवेयर मॉडल दैट इनेबल एक्सेस टू शेयर पूल्स ऑफ स्टोरेज, नेटवर्क, सर्वर एंड एप्लीकेशन। ये सॉफ्टवेयर की वजह से ऐसा हो रहा है कि हम ओवर द नेटवर्क डेटा एक्सेस कर रहे हैं। हार्ड प्रोसेसिंग भी ऑनलाइन हो रही है। तो हमें अपने एंड पे ज़्यादा हाई फाई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रखने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। इट अलाउ फॉर डेटा हम्म, प्रोसेसिंग टू बी डन privately on cloud or third party server. This create maximum speed and reliability. समझ आ गई बात? हाँ। अब आ गया नेटवर्क मीडिया। एक मिनट में इधर।
अच्छा, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को अगर आपस में कनेक्ट होना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? नेटवर्क मीडिया। नेटवर्क मीडिया का मतलब है नेटवर्क पाथ। जैसे ये एक कंप्यूटर है या डिवाइस है, ये दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है। फर्ज करें ये सेंडर है हम्म, और ये रिसीवर है, तो ये आपस में कैसे कनेक्ट है? ये नेटवर्क पाथ के थ्रू कनेक्ट है। ये जो नेटवर्क पाथ या तो वायर होगा, क्या होगा? वायर, या हम्म, वायरलेस होगा। ये दो सेटअप होते हैं, समझ आई बात? ओके। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है, नेटवर्क मीडिया इज द एक्चुअल पाथ ओवर विच एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल। ये जो मैंने बनाया है ना, इसके ऊपर सिग्नल ट्रेवल करते हैं, काइंड ऑफ एज इट मूव्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस। इट इज कैटेगराइज इन द फॉलोइंग वे। इसको हम वायर कहते हैं, केबल कहते हैं, दो यानी दो ही नेटवर्क मीडिया। वायर होता है वायरलेस, वायर को हम केबल भी कहते हैं, गाइडेड मीडिया भी कहते हैं, बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं, फिजिकल मीडिया भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, हम्म, अब इसमें तीन तरह की केबल होती है। एक होती है ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल सिग्नल आर पास थ्रू अ सॉलिड मीडियम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल और वायर। तो अभी आपको मैंने बताया तो तीन कैटेगरीज हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक। उनकी सर डिटेल आगे ट्विस्टेड केबल, सर twist- ट्विस्टेड केबल क्या होता है? वो बताता हूँ, अभी आगे आएगा। एज द path traversed by the signal is guided by the size, shape and length of the wire. So this type of media is called guided media. हम इसको गाइडेड केबल को गाइडेड मीडिया क्यों कहते हैं? जिस तरफ केबल की डायरेक्शन होती है उसी तरफ करंट फ्लो करता है। समझ आ गई बात? हम्म, The signal are confined within the wire and do not propagate outside the wire. सिग्नल जो है वो उसके अंदर ही रहते हैं, केबल के अंदर। ठीक है। हम्म, Here information is transmitted। अच्छा, दूसरा होता है वायरलेस। दूसरा है वायरलेस, यानी इसको हम एयर भी कहते हैं, अनगाइडेड भी कहते हैं, वेव्स भी कहते हैं, अनबाउंडेड भी कहते हैं। ठीक है। तो here information is transmitted by sending electromagnetic signal to free space. Signal are not guided in any specific direction or inside any specific medium. So all unguided media transmission are classified as wireless। इसको वायरलेस भी कहते हैं। Wireless transmission can be used as a medium in both LAN and WAN environment। तो LAN के अंदर भी वायरलेस मीडिया रख सकते हैं और WAN के अंदर भी वायरलेस मीडिया रख सकते हैं। समझ में आई बात? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? ठीक है। हेलो, इज दिस क्लियर? हाँ सर। ओके, यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे चले। अब ये ओके। देखें, ये कैटेगराइज किया हुआ वायर केबल कैरियर। इसके अंदर एक ट्विस्टेड पेयर होती है, एक कोएक्सियल होती है, फाइबर ऑप्टिक होती है। ट्विस्टेड पेयर के अंदर दो कैटेगरीज मिलेंगी, यूटीपी, एसटीपी। यूटीपी का मतलब होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अच्छा, यूटीपी के अंदर भी दो कैटेगरीज है, 2 पेयर वायर, 4 पेयर वायर। इस तरह कैटेगराइज है। अगर हम वायरलेस की बात करें तो वायरलेस जो है इसको हम एयर भी कहते हैं, अनगाइडेड भी कहते हैं, वेव्स भी कहते हैं। इसमें एक आपको रेडियो भी मिलेगी। आपके जितने टेलीविजन चल रहे हैं और रेडियो चल रहे हैं वो ये वाली रेडियो यूज करते हैं। वायरलेस का मतलब वैसे रेडियो वेव्स ही है, ओवरऑल सब रेडियो वेव्स ही है। इसमें दो रेंज होती है, एक लॉन्ग रेंज और एक शॉर्ट रेंज। रेडियो वेव, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव और स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ये लॉन्ग रेंज होती है। ये तीनों शॉर्ट रेंज होती है। अच्छा, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव मोबाइल टावर, मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। स्प्रेड स्पेक्ट्रम, इनमें ये जो रेडियो वेव और टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव इनकी फ्रिक्वेंसी फिक्स होती है। स्प्रेड स्पेक्ट्रम में फ्रिक्वेंसी वेरी कर सकती है। अच्छा, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ और वायर, ये डिवाइस के अंदर ही फैसिलिटी दी जाती है डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। समझ आ गई बात? हाँ। अब ये
अब ये दी हुई ट्विस्टेड पेयर, तो सर ट्विस्टेड वायर बेसिकली वो टाइप के वायर है जो हम लोग वायर के अंदर ट्विस्ट करके रखते हैं। हाँ बेसिकली इसमें ना 4 पेयर और 2 पेयर आते हैं ट्विस्टेड पेयर के अंदर। तो नॉर्मली कंप्यूटर के अंदर जो है ना ट्विस्टेड पेयर 4 पेयर यूज करते हैं, जैसे नजर आ रही है ना 4 पेयर, यानी टोटल 8 वायर्स होती है, इनको आपस में ट्विस्ट किया जाता है। ये ट्विस्ट इसीलिए किया सर हम जाता लोग है। इसको ट्विस्ट क्यों करते हैं? हाँ ट्विस्ट इसलिए करते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन पास होते हैं ना वो नॉइज जनरेट करते हैं। तो ये आपस अगर हम स्ट्रेट रखेंगे ना तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जितना ज्यादा हम ट्विस्ट करते हैं उतना ज्यादा इसकी परफॉर्मेंस बेटर रहती है। इसलिए इसका नाम ही ट्विस्ट रखा हुआ है, ताकि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करे वो एक दूसरे से के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करे। समझ आ रही बात? इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा रखा गया है। तो क्या हमें मल्टीपल वायर चाहिए, मल्टीपल वायर अगर स्ट्रेट होंगी ना तो वो एक हम्म। दूसरे को इंटरफेयर करेंगे, एक दूसरे को, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगे। पहले ये 2 पेयर आती थी, जो अभी भी आती है, टेलीफोन नेटवर्क जितना भी ना लैंडलाइन टेलीफोन, वहां पे 2 हम्म। पेयर ट्विस्टेड पेयर यूज होती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अ टाइप ऑफ केबल दैट कंसिस्ट ऑफ 2 इंडिपेंडेंटली इंसुलेटेड वायर ट्विस्टेड अराउंड वन अनदर। ठीक है, ट्विस्टेड वन अराउंड। द यूज ऑफ 2 वायर ट्विस्टेड टुगेदर हेल्प टू रिड्यूस क्रॉस टॉक। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि ये अगर सारी वायर स्ट्रेट होंगी ना तो क्रॉस टॉक होगी। क्रॉस टॉक का मतलब होता है कि थर्ड पर्सन कैन लिसन यू, अगर 2 लोग बात कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन कैन लिसन। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे ना तो एक नॉइज जनरेट होगी, काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज जनरेट होगी, तो ये डिस्टर्ब करेगी एक वायर दूसरे वायर को। तो वायर ट्विस्टेड पेयर केबल यूज्ड बाय ओल्डर टेलीफोन नेटवर्क एंड इज द लीस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। मोस्ट नेटवर्क कंटेन सम ट्विस्टेड पेयर केबलिंग एट सम पॉइंट अलोंग द नेटवर्क। वैसे ज्यादातर लैन के अंदर हम ये ट्विस्टेड हम्म। पेयर ही यूज करते हैं। समझ आ गई बात? क्यों? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती है, इनएक्सपेंसिव होती है। सर लेकिन हम लोग पहले वो चीज वायर को ट्विस्ट करते ही क्यों? हाँ वायर के बगैर कनेक्टिविटी नहीं होगी। आप जो नहीं वायर सर, आपकी सीधा भी आपकी रख सकते हैं। सुने सुने नहीं, लाजिम ट्विस्ट करके रखना है। पहले सिंगल ही यूज होती थी, वो थी ना कोएक्सियल केबल, वो सिंगल वायर थी ना, लेकिन वो इतनी फिजिबल ओके। नहीं थी। अब उसका यूज नेटवर्क में बहुत कम हो गया है, कंप्यूटर नेटवर्क बहुत कम हो गया है। कंप्यूटर नेटवर्क में आपको ज्यादा यूज ट्विस्टेड पेयर का मिलेगा। तो ये लेस एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, हम्म। ये देखें फर्दर आप ये यूटीपी केबल अनशीटेड ट्विस्टेड पेयर। अनशीट क्यों कहते हैं? इसमें ना ये कॉपर कंडक्टर होता है, ये क्या होता है जो कि कैरी करता है करंट को। इसको इंसुलेट किया जाता है ये वाली कवर कवर के साथ, प्लास्टिक कवर के साथ। हाँ। इन सबको फर्दर कवर किया जाता है इसके साथ, ताकि ये एक जगह पे मौजूद रहे। बस इसीलिए अनशीटेड है क्योंकि इसकी कवरेज ज़्यादा नहीं है, इसकी प्रोडक्शन कवर ज़्यादा नहीं है, बस दो दो लेयर है। इज द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ कॉपर टेलीफोन वायरिंग। पहले ये टेलीफोन अभी भी यूज होती है, टेलीफोन में जितनी भी जो वायर यूज हो रही है ना वो यही यूज हो रही है। वो जो कोएक्सियल है ना उसमें सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? उसमें सिंगल पास होता है, क्या? तो या तो डेटा जाएगा या आएगा।
इसलिए इसको यूज नहीं किया जाता। इसमें फायदा क्या है, इसमें डेटा सेंड करने की वायर अलग है, डेटा रिसीव करने की वायर अलग है। Twisted pair is the ordinary copper wire that connects the home and many business computer to the telephone company. To reduce crosstalk, को reduce करने के लिए, और electromagnetic induction between pair of wire, two insulated copper wire are twisted around each other. इनको twist कर दिया जाता है ताकि ये एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें और crosstalk परफॉर्म ना हो। समझ आई? अच्छा, मैंने आपको बताया था ट्विस्टेड पेयर के अंदर दो कैटेगरीज आती है, एक यूटीपी आती है, ये हमने देखी यूटीपी, और दूसरी आती है एसटीपी। एसटीपी में क्या होता है कि एक लेयर एक्स्ट्रा कवर अप कर दी जाती है। जैसे अगर इसको देखें, ये कॉपर कनेक्टर, इसके ऊपर ये कलर वाली जैकेट हमने कवर अप किया, इन वायर को इसके सूट कवर अप किया गया और इसको इसके सूट कवर अप किया गया, तो एक लेयर इंक्रीज होगी। अनशील्डेड में दो लेयर होती है, शील्डेड में 3 लेयर्स होती है, इसीलिए इसका नाम शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इसकी वजह से ये थोड़ी थिक हो जाती है, ये वाली केबल थोड़ी थिक हो जाती है, इनफ्लेक्सिबल होती है। ये देखिए दोनों का यहाँ पे डिफरेंस दिखाया है, इसमें 2 लेयर है, इसमें 3 लेयर है। तो एसटीपी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ठीक है, एसटीपी जो है ना ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू यूटीपी, लेकिन इसका यूज स्पेशल प्लेसेस पे होता है, हर जगह नहीं होता। ठीक है, अच्छा। ठीक है, समझ आई? इसको जरा पढ़े जरा। CTP cable. CTP cable, a type of cable of copper telephone written in which each of the copper wires that are twisted together are coated with an insulated coat that functions as ground for the wire. The extra converting in a shield twisted pair written protect the transmitting line from electromagnetic interference leaking out of cable. STP cable often in use ethnic work, especially as a fast data rate ethnic. STP is familiar to UTP, but in each pair covered by an additional copper braid jacked or foil wrapping. This shielding helps protect the signal on the cable from external interference. STP is more expensive than UTP. So UTP exactly है क्या? एसटीपी क्या है, यूटीपी क्या UTP exactly है क्या? है? अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ये पीछे पड़ा ना, ये क्या लिखा हुआ है? यूटीपी, ये है ना, ये लिखा हुआ है ना, ये देखो यूटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनशील्ड होते हैं ना, अनशील्ड का मतलब इसकी एक लेयर कम होती है। ये कॉपर कंडक्टर होता है ना, इसको कवर करने के लिए लेयर चाहिए होती है, डिफरेंट कवर, प्लास्टिक कवर चाहिए होता है। समझ आई? Hmm. STP is more expensive than UTP, but has the benefit of being able to support higher transmission rate over longer distance. STP is used in IBM token ring network. आईबीएम बेस्ड नेटवर्क में ज्यादा यूज हो रहा है। ये देखें एसटीपी, या अब आगे कोई जल्द। A type of wire that
consists of central wire surrounded by in insulation Insulation. and then insulation and then grounded shield of braid wire. Braided wire. Braided wire. Braided wire. यहाँ से देखें the shield minimizes The shield minimizes electrical and radio frequency. Clotec, नहीं, interference. clo, Interference. Interference. ये इंटरफेरेंस है ना, ये इंटरफेरेंस. oh. Minimize electrical and radio frequency interference. Cloaks, cloak, कोएक्सियल. 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 coaxial कोएक्सियल केबलिंग. cabling. हाँ. Coaxial cabling is the primary type of cabling used by primary type of cabling. primary type of cable used by the cable television industry and is also widely used for computer networks such as Ethernet. 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 ये लैन नेटवर्क होता है, लोकली नेटवर्क, उसमें वहाँ यूज होती है, अब यूज नहीं होती. Although more expensive than standard telephone wire, it is much less susceptible 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 to interference and can carry much more data. मतलब ये लिटिल एक्सपेंसिव होती है एज कंपेयर टू यूटीपी ट्विस्टेड टेप केबल. ये देखें इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होते हैं. ये कॉपर कंडक्टर जिसपे करंट फ्लो करता है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, 3 लेयर होती है जो इस कॉपर कंडक्टर को, और इसमें सिंगल वायर होती है. ठीक है. ये देखें, ये असल यहाँ पे ये कॉपर कंडक्टर है जो करंट कैरी करता है. ये कॉइल होता है. सेकंड लेयर. लेकिन सर हम लोग अगर केबल को छुएंगे भी तो हम लोग को तो करंट तो लगेगा. हाँ तो आप टच नहीं कर पाना. हाँ तो लेकिन सर अगर देखिए इसीलिए तो इतना ज्यादा कवर अप किया जाता है ना. देखिए एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, 4 लेयर है इसके अंदर भी. ये इसका कनेक्टर है जिसके थ्रू हम केबल को कनेक्ट करते हैं. ठीक है, डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए. समझ आ रही बात. लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कॉपर से पास थ्रू करता है. हाँ, इलेक्ट्रिसिटी की वायर तो अलग होती है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड वायर है. लेकिन सर करंट तो लगेगा. हाँ, करंट तो लगेगा, आप टच नहीं करना. करंट तो जब लगेगा ना जब इस स्विच के साथ कनेक्ट, वैसे नहीं लगेगा. ठीक है. चलिए आगे बढ़. अब आगे फाइबर ऑप्टिक. जल्दी से पढ़. ये बहुत एक्सपेंसिव वायर होती है और बहुत ज़्यादा डेटा कैरी करती है. ठीक. ये ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है, ये थ्रेड होते हैं. ये आप पढ़े, फटाफट पढ़. ये देखें, ये A technology that uses glass or plastic thread. सर लेकिन ग्लास और ग्लास तो कंडक्ट करता है हीट, लेकिन प्लास्टिक तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट नहीं करता है. हाँ तो इसमें लाइट होती है. ये स्पीड इसमें लाइट कैरी करती है, लाइट को कैरी करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं करता है. समझ. सर लाइट को कैसे कैरी करेगा. प्लास्टिक ये हमने बनाया हुआ इसका सोर्स मैकेनिज्म, ये लिखा हुआ है ना. टेक्नोलॉजी दैट यूजेस ग्लास, a technology that uses glass or plastic thread fiber to transmit data. सिर्फ इसका नाम फाइबर रखा हुआ है. A fiber cable consists of bundle of glass thread
each of which is capable of transmitting messages modulated onto light wave. देखा लाइट वेव लिखा है, ये लाइट को लाइट के थ्रू डेटा ट्रैवल होता है, तो क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से डेटा ट्रांसफर होता है. One cable can have as few as 2 strands or as many as several hundred. यानी एक केबल के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रैंड हो सकते हैं, ठीक है, और as many as several hundred हो सकते हैं. Each strand is less than a tenth as thick as a human hair. यानी आपके इंसानी बाल जो होता है ह्यूमन हेयर, उससे भी 10th टाइम ये थिन होता है. तो एंड कैन कैरी something like 25,000 telephone calls. So an entire fiber optic cable can easily carry several million calls. समझ आई बात? ये आपको शो करता हूँ, ये देखें, ये फाइबर ऑप्टिक है, यहाँ से देखें, ये देखें ग्लास या प्लास्टिक दोनों यूज हो रहे हैं. तो एक स्ट्रैंड का मतलब होता है वन वायर, ठीक है. समझ आ गई बात? हाँ. ये इस तरह इसका सिग्नल ऊपर नीचे मूव करता है, डिफरेंट डायरेक्शन मूव करता है, डिफरेंट एंगल के साथ मूव कर रहा है, ठीक है. तो आज के लिए काफी. हाँ. चला कल यहीं से कंटिन्यू करते इंशाल्लाह. हैं. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफ़िज़.